को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको आराम से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि उद्घाटन का संविच्छेद क्या है। हमने कहा उद्घाटन ये तो आपकी व्यंजन संधि में है, और व्यंजन संधि में हमने कहा था जो आपका दा है ता में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल होता है कि भैया किसी वर्ग का पहला वर्ण अगर का है, चा है, टा है, ता है, पा है, तो भैया अपने वर्ण के स्थान पर तीसरा जो गा है जा में आ जाता है। मतलब देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्धन घाटन। मतलब आपका जो आंसर है वो आपका बी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर जो सही वाक्य है कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुझे बहुत आनंद आती है, तो बहुत आनंद आती है क्या, नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हस्व व दीर्घ इनमें से किसके व्यंजन है। तो भैया आपने पढ़ा हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और आपने स्वर ही तो पढ़ा है ना, तो आप कहेंगे सर स्वर ही तो है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, राइट हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में आपका दिया गया होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है और 4 की बात करते हैं तो एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 348, क्या है 348 जो आपका आर्टिकल है। इसमें देखा जाए तो जो उच्चतम न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा संबंधी निर्देश हैं वो आपके 348 में यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब 120, ये जो आर्टिकल नंबर 120 है इसका प्रयोग क्या है, तो संसद में प्रयोग भाषा, संसद में प्रयोग भाषा आपके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे मात्राओं का छंद क्या है, 28 मात्राओं वाला छंद क्या है। हमने कहा 26 में होता है गीतिका और 28 में होता है हरि गीतिका। तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 28 मात्राओं वाला जो छंद होता है वो आपका हरि गीत का होता है, जो कि ऑप्शन दिया भी गया है आपका यहाँ पर डी नंबर, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगर 26 मात्रा पूछ लेता तो आप लोग गीत का बता देते, है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। चलिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देना है। और 6 की बात करते हैं तो आपका जवाब भी आ चुका है, ये है आपके विश्वनाथ। कौन है यहाँ पर, विश्वनाथ जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। भैया आप लोग बिल्कुल से क्लियर जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कहीं नकल वकल तो नहीं कर रहे हैं भाई, या आपको आ रहा है ना, या आपको आ रहा है या नकल करके आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जवाब अभी तक बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना। क्या रीजन है भैया, यहाँ पर वर्दी आप लोग ही ले जाएंगे क्या, पूरे यूट्यूब में से आप वर्दी आप ही लोग लेंगे क्या भाई। चलिए देखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, विश्वनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म आपसे पूछा गया है। हमने कहा जब गलत युग्म दिया है तो यहाँ पर देखो दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, और यहाँ पर बर्बर का शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया उद्धम का उत्तम, हमने कहा उद्धम होता है, याद रखिए आलस से, है ना, मतलब उद्धम का निरुद्धम कह सकते हैं, तो उद्धम का निरुद्धम होता है ना कि उत्तम होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर बी जिसका है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। हमने कहा यहाँ पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, और जैसा दिया है वैसा ही आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर 8 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए तरणी मतलब ना होता है और तरणी मतलब होता है सूर्य, मतलब जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। चलिए यहाँ पर देखिए उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए था, उपादान की जगह साधन का प्रयोग करना ज्यादा उचित होता है। यहाँ पर निरपराधी दिया गया है, निरपराधी, हमने कहा निरपराधी ही गलत है, निरपराध होता है, यहाँ से गलत हो गया। अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर की नृत्यांगना नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर नृत्यांगना की जगह नृतक हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है, नृत्यांगना दिया और पति दिया है तो भैया पति को नृत्यांगना थोड़ो कह देंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए डी नंबर, शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, जन उपयोग के लिए होनी चाहिए, मतलब आपका आंसर है डी नंबर, राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है सृष्टा, सृष्टा मतलब सृष्टा लिखा जाएगा किस प्रकार से। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है बी वाला, याद रखिए जो बी वाला सृष्टा है ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए शब्द क्या होता है। तो भैया ऐसी जीविका होती है जिसे बोलते हैं आकाश वृत्ति, क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति, जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं होती है। आंसर बनेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है अखरोट शब्द का तत्सम बताना है। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होता है। हमने कहा कि भैया खा दिया गया है और खा का परिवर्तन छा हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा है, और जब ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आंसर। याद रखिए ओ की मात्रा है आपकी अछूत में है, किसमें? अछूत में है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आप लोग ए मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अच्छावट होता है अखाड़ा का, किसका होता है? अखाड़ा का होता है, अखाड़ा का होता है, और ओ की मात्रा है तो ओ वाला ही आपको सही करना है। अगर ओ की मात्रा ना होता तो आप ऐसे लगा देते, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया है। कह रहा है इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया है, और भगवान को वेदों में कहा गया है अगोचर। क्या कहा गया है? अगोचर कहा गया है। याद रखिए इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी अगोचर कहा गया। अगोचर इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगोचर मतलब होता है कि जो इंद्रियों से ना जान सके, जो इंद्रियों से ना जान सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देवर का जो स्त्रीलिंग होगा इनमें से क्या हो सकता है? हमने कहा देवर का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है देवरानी। क्या होता है? देवरानी होता है। कौन सा ऑप्शन? देवरानी। जो ऑप्शन है आपका ये वाला हो जाएगा, देवरानी बन जाएगा। अगला दिया गया है कि कागज का बहुवचन क्या हो जाएगा? कागज का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? तो कागज का बहुवचन होता है क्या? कागजे होते या कागजात होता है? याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी, कागजात। क्या हो जाएगा? कागजात होता है, कागज का होता है, कागजात होता है। अगला आपसे कह रहा है यहां पर देखिएगा कि जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय मतलब होता है एक ही जाति के हों, और एक ही जात के, जैसे आपका छोटा आपका दिया गया है और छोटा दिया गया है तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर छोटी है और छोटी है तो बड़ी हो जाएगा, छोटा हो और छोटा हो तो बराबर बड़ा हो जाएगा। ये एक ही जात के हैं, और जब एक जात के हैं तो आप कहेंगे सर 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या? ये दीर्घ स्वर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। कह रहा है घवल, घवल, धवल और धवल। देखिए 17 नंबर में जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए धवल। धवल का अर्थ क्या होता है समझिएगा। धवल का जो अर्थ होता है यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बनेगा, धवल। और धवल का अर्थ होता है सफेद, है ना, धवल का अर्थ होता है सफेद होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। अतिशयोक्ति कैसे लिखेंगे? अतिशयोक्त जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? हमने कहा अतिशयोक्ति दिया है, आप अतिशयोक्ति लिखिएगा, और ऑप्शन जो आपका दिया गया है आपका बी नंबर है, ये सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक जैसे हैं क्या? भी दोनों ही एक जैसे आपके लिखे हैं क्या 18 नंबर में? क्यों भैया? अतिशयोक्त नहीं, इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पर आधा ये वाला सा में डंडा नहीं है और ये सा में आपका डंडा है। यहाँ देखिएगा अब दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में अंतर यहाँ पर हो गया क्या? डंडे के अंतर हो गया। लेकिन अब डंडे में अंतर क्या होगा कि भैया इसमें से इसको ए सही किया जाए या बी सही किया जाए। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, कौन सा जो आंसर है वो आपका ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट। चलिए भाई बताइए जल्दी से। आपका भैया बी वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका बी नंबर आपका संयुक्त लिखा है ना, इसमें सा जो होता है पूरा ही होता है। याद रखिए इसमें जो आपका सा होता है पूरा ही होता है, गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है ना, पूरा ही होता है। ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान में क्या होता है भैया? से शब्द होता है, वो भी अलग होने की उद्देश्य में होता है। चाकू से फल काटो नहीं मतलब है, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है और ये शब्द हो रही है अलग के श्रेणी में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। ये पंक्ति जो आपकी है ये किसकी है? ये पंक्ति जो आपकी है किसकी पंक्ति है पूछा गया है। तो हमने कहा सर 20 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में देखिए भारत दुर्दशा है, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि नरपति नाल ने किसकी रचना है? नरपति नाल जो रचना है वो किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए नरपति नाल बीसल देव रासो, है ना, क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो, जो कि ऑप्शन ए बनेगा। अगर हम आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो, तो आप कहेंगे चंद बरदाई है। यहाँ पर कीर्ति पताका किसकी है? तो आप कहेंगे कीर्ति पताका विद्यापति की है। किसकी है? आपके विद्यापति की आपकी हो जाएगी। हम्मीर रासो, तो हम्मीर रासो की है सारगंधर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 4 लीटर दूध में विशेष क्या है? गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइएगा 4 लीटर दूध में विशेष क्या है? 4 लीटर दूध, चलिए संख्या बिल्कुल सही है कि नहीं है? हमने कहा कि बिल्कुल सही है। विशेष से पूछा गया है, बात हुई है दूध के बारे में, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। जो दूध शब्द है ये विशेष हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछे कि इसमें कौन सा विशेषण था, तो कहते संख्यावाची विशेषण आपका हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में ये पंक्ति जो लिखा है वो किसने लिखा है? दोस्तों पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति है आपकी मीराबाई की है, तो ऑप्शन आपका जो सी दिया गया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार, देखिए उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार जो है वो 24 नंबर में क्या हो जाएगा। तो भैया यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सी दिया गया है और सी दिया गया है तो उपमा अलंकार का ही होगा, लेकिन उपमा अलंकार में भी भेद हमने बताया है और ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सोल्व कराया था यूपीएसआई का, किसका, यूपीएसआई सोल्व कराया था प्रीवियस ईयर, अर्थात जो आपकी पिछली बार जो पेपर हुए थे वहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन आपका दिया गया था। तभी हमने कहा है कि यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, वैसे हमने आपको पढ़ा भी दिया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन से कवि राष्ट्र कवि कहलाता है। राष्ट्र कवि की जो संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई है, तो राष्ट्र कवि कहा गया है यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त को। मैथिली शरणगुप्त जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। और किसने कहा है, तो आप कहेंगे सर गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने कहा था राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये वाक्य जो आपका है किस प्रकार का है, आपसे कहा गया किस शब्द से जुड़ा हुआ है ना, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो आप कहेंगे सर ये जो वाक्य है कैसा है, ये वाक्य है मिश्र वाक्य, क्योंकि जब की शब्द से जुड़ा होता है तो ये भैया वाक्य मिश्र वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा जो आपकी है वो कितने प्रकार से बनती है, कितने प्रकार से बनती है। हमने कहा कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है ना, मतलब विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से, है ना, इस प्रकार से बनती है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। चलिए, नैसर्गिक मतलब होता है, क्या होता है, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका विलोम हो जाएगा क्या, कृत्रिम हो जाएगा। कृत्रिम जो हमने बनाया है तो आपका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला दिया गया है यहाँ पर नेपथ्य क्या होता है, जो कि नेपथ्य मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं, पर्दे के पीछे का भाग जिसे कहते हैं उसे बोलते हैं नेपथ्य, है ना। यहाँ पर दिया गया है उल्टे बांस बरेली को, ये 1-2 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा कम दिख रहे होंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपके ज्यादा नहीं है। यहाँ पर दिया है उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब होता है कि विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना होता है। अगला आपसे दिया गया है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पर 31 नंबर में तद्भव है, और तद्भव की अगर बात कर लिया जाए तो अपाहिज दिया गया है, अपादहस्त दिया है, आम्रचूर्ण दिया है, अमृत दिया है, तो सही था, लेकिन अपाहिज जो शब्द दिया है ये है आपका तद्भव। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और अगर आपसे पूछे अपाहिज का तत्सम है तो अपादहस्त होता है ना, मतलब इसका तत्सम आपका नीचे दिया गया था। अगला आपसे कह रहा है कि रहिए ललट, क्या दिया है, रहिए लटपट काट दिन, वरुधामे में सोए, छान नवा की बैठियो, तो तरुपतरो होए, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपसे पूछा गया छंद कौन सा है ना, क्या है 32 नंबर में जो छंद है वो आपका है क्या। हमने कहा सबसे बड़ी, इतना बड़ा जब दिया है तो भैया इतना बड़ा पढ़ना नहीं है, आपको देखना है कि कितनी यहाँ पर लाइन है। रहिए पटलट, है ना, दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। अब 6 में या तो छप्पे होगा या तो कुंडली होगा। हमने कहा कुंडलियां जो होती है स्टार्टिंग में, जहां से स्टार्टिंग होती है जिस वर्ण जिस शब्द से, वहीं से अंत भी होता है। रहिए से स्टार्टिंग है और रहिए से अंत है, तो भैया जब उसी से स्टार्टिंग है उसी से खत्म है तो आप कहेंगे कुंडलियां, होगा कोई ना कोई ऑप्शन में। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन सी हो गया है कुंडलियां। अगला है कि हम हाल, क्या दिया है, हल चलाने वाले और भेड़े चराने वाले प्रायः स्वभाव के ही साध होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे सफेद दाने के रूप में है। अब देखो ये भैया रामलीला दी गई है, अब ये रामलीला जो दी गई है इसको पढ़ेंगे बाद जो लिखा है वही आंसर होगा, बाकी आंसर का हो तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हवन चलाने वाले जो किसान होते हैं, हवन चलाने वाले किसान अपने शरीर का हवन किया करते, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। वही चीज आपको दिया गया है ना, हम आपको पीडीएफ के माध्यम